जय मां कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे चैनल भक्ति ज्ञान बाई चरण गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब कुशल मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना सभी भक्तों के लिए। भक्तों, आज एक विशेष बात के लिए चर्चा करेंगे। हम सब चर्चा महत्वपूर्ण है। वह चर्चा क्या है, चलो बात करते हैं। वह चर्चा है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते हैं और जब पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करने के उपरांत भगवान का सुमरन, भगवान के प्रति सेवा भाव करते रहते हैं, तो जब हम अपने पूजनीय स्थान में पूजा पाठ के कार्यक्रम में भोग प्रसाद अपनी अपनी भावना से जो भी हम करते हैं, उसमें एक परंपरा है हमारे धर्म में। हम भगवान के समीप अपने कुल देवी देवता के प्रति धूप दीप जलाते हैं। दीप, जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो वह क्यों किया जाता है? जो दीप हम प्रज्वलित करते हैं तेल के माध्यम से, घी के माध्यम से, हम धूप दीप लगाते हैं अपने देव को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को। बहुत अच्छा, यह परंपरा नित्य रूप में सभी लोग करते हैं। अपने कुल देवी देवताओं के प्रति जो भी भक्त निष्ठा भाव रखते हैं, वह दीप अवश्य ही जलाते हैं। सभी को जलाना चाहिए। मैं खुद स्वयं जलाता हूँ अपने जीवन में। मैंने अपने जीवन में जो भी साधना की है, मैं अपने साधना के अनुरूप मैंने जितनी भी चौकियों को अपने स्थान पर रखा है, बैठाया है, उनके प्रति मैं सुबह शाम दोनों समय दीप प्रज्वलित करता हूँ। दीप प्रज्वलित करने से क्या होता है? दीप प्रज्वलित करने से होता यह है कि जो मेरा मानना है, दीप भगवान के समीप जब हम प्रज्वलित करके रखते हैं, तो ये हमारे धर्म में मानना है कि जिस देवता के नाम का जो दीप हम रखते हैं, उसकी जो दिव्य ज्योति होती है, उस दिव्य ज्योति में हमारे देव समाहित होते हैं और उस दिव्य ज्योति में हम सब कहते हैं कि हे हमारे देव, आप इस दिव्य ज्योति में विराजमान हो जाएं और पूर्ण रूप से हमें दर्शन दें, हम पर कृपा करें। तो दीप की जो दिव्य ज्योति होती है, वह जिस देव के लिए जो दीप हमने रखा है, उस दिव्य ज्योति में उनका स्वरूप माना जाता है। उस स्वरूप से ही हम प्रार्थना चिंतन मनन करते हैं और हम उनसे अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए खुशहाली मांगते हैं, अपने जीवन के लिए अति फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से विनती मनार करते रहते हैं, जो कि ये जरूरी है। कुछ जरूरी बातें करेंगे कि जब आप दीप प्रज्वलित करें तो एक चीज यह करना कभी ना भूलें। वह चीज क्या है कि जैसे आपने दीप जलाया, दीप जलाने के उपरांत उसमें 2 लौंग, 1 इलायची डाल सकते हैं। अक्षत रखते हैं पूजा के स्थान में, थोड़ा अक्षत चावल जो होते हैं वह जरूर डालें। मीठा रखते हैं आप, बतासा अथवा मिश्री, चीनी, गुड़ जो भी हो, वो भी दीप में जरूर डालें। उससे जो होता है कि दिव्य ज्योति में हमारे ईश्वर परमात्मा कुलदेवी देवता जो भी विराजमान होंगे, भोग हमने उस दीप में उनके लिए रखा है, हमने उनको दिया है। अब एक विशेष बात मैं इस चीज में आपको बताऊंगा। विशेष बात यह है कि आप चमत्कार उस दिव्य ज्योति में
चमत्कार उस दिव्य ज्योति में आपको मिल सकता है, चमत्कार उस दिव्य ज्योति में हो सकता है। वह क्या? अगर आप मेरी नज़र से देखें तो यह क्रिया आप करके देखें एक बार। वह क्रिया क्या है मैं बताता हूँ आपको। आप जानते हैं उस दिव्य ज्योति से आप बात भी कर सकते हैं। उस दिव्य ज्योति में आपके कुल देवी देवता या जिस देवी देवता के नाम से आपने वो दिव्य ज्योति जलाई है उससे आप बात कर सकते हैं। किस तरह से? ये भी एक विधि है। पूरे विश्वास से इस कार्य को करें, फिर देखें आप कैसे वो दिव्य ज्योति आपसे बात करेगी। प्रमाणित है, करके देखें आप कैसे। जब भी आप पूजा विधि विधान करें, जो आपको बातें बताई हैं, दिव्य ज्योति में 2 लौंग, 1 इलायची अथवा अक्षत नैवेद्य डाल के उस दिव्य ज्योति से आप बातें करें। आप दिव्य ज्योति से बोलें कि मैंने जिस कुल देवी देवता के नाम से ये दिव्य ज्योति इस दीप को प्रज्वलित किया है, इसमें अगर कोई भी देवी देवता हो तो दिव्य ज्योति में विराजमान हो जाए और कृपा पूर्वक मुझसे बातें करें, मेरे सवालों का जवाब दें। अब आप क्या बातें कर सकते हैं? प्रणाम करके उनसे कहें, मेरे कुलदेवी देवता इस दिव्य ज्योति में अगर विराजमान हों तो दिव्य ज्योति मेरी तरफ आके इशारा करें। आप देखेंगे कि जब आप बातें करेंगे तो दिव्य ज्योति हिलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो दिव्य ज्योति हिलना शुरू होगी तो उनसे कहें, क्या मेरे घर के कुल देवी देवता इस स्थान में विराजमान हैं? इस दिव्य ज्योति में, दिव्य ज्योति के स्वरूप में आप विराजमान हैं, तो दिव्य ज्योति मेरी तरफ कीजिए। तो आप देखेंगे कि दिव्य ज्योति आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाएगी। आप कहें, क्या मेरी पूजा पाठ इस स्थान में मैं ठीक कर पा रहा हूँ? तो दिव्य ज्योति हिलना शुरू होगी। ये आपको बताएगी, प्रमाणित है, ये मैं खुद बातें करता हूँ। आप करके देखें, आजमा के देखें, उससे आपको पता चलेगा कि जिस देवी देवता का मैं पूजन विधान कर रहा हूँ, जिसके लिए धूप दीप नैवेद्य अक्षत मैं उनको दे रहा हूँ, क्या इस दिव्य ज्योति में कुल देवी देवता के दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं अपने देवी देवताओं से बात कर सकता हूँ? देखो, कलयुग का समय है, साक्षात रूप में आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। कलयुग है, इस घोर कलयुग में वो सामने नहीं आएंगे। जिस तरह से इस घोर कलयुग में सारे मंत्र कीलन हैं, वैसे ही भगवान की छत्र छाया भी कीलित रूप में है। लेकिन मेरा मानना है, ईश्वर परमात्मा को अगर आप जानेंगे, मानेंगे, उनके अनुकूल रह के अपनी सेवा भाव उनके प्रति बनाए रखेंगे, तो मेरा मानना है ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप करके ज़रूर देखें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20-21 दिन में आपकी दिव्य ज्योति आपसे बात करेगी। यह प्रमाणित है, आप करके ज़रूर देखें। इससे पता चलेगा आपको कि हमारे घर में भी कुल देवी देवता हैं और इस दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान हैं, हमसे बातें भी करते हैं जैसे कि मैं बातें करता हूँ। यह कोई भूल भुलैया कार्य नहीं है, एक बार जरूर करके देखें। आप शुभम जानकार हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता अवश्य चलेगा। बस इस जानकारी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।